टूटे हुए तारों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता। क्या बात। ये कविता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अजात शत्रु श्रेष्ठ कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उन्हीं के नाम से अटल भवन है खींवसर के अंदर, राजस्थान के अंदर अटल भवन, जो कि कार्यालय है राजस्थान क्रिकेट संघ के कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री धनंजय सिंह खींवसर जी का। तो सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? नमस्कार, जय श्री राम। अटल भवन नाम रखने की प्रेरणा आपको कहां से प्राप्त हुई? हम सब ने बचपन से अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरणा ली है, वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। और उसी के साथ खींवसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो हैं इरादे अटल हैं। और इस बार इरादा ये है कि 23 तारीख को निश्चित रूप से खींवसर में 2003 के बाद पहली बारी कमल खिलेगा। कि 2008 के बाद भारतीय जनता पार्टी है, उसका कमल खींवसर में नहीं खिल पाया है। इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? 2008 में जो आरएलपी के सुप्रीमो हैं हनुमान जी बेनीवाल, वो हमारे प्रत्याशी थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। उसके बाद गठबंधन हुआ। मैं इसे गठबंधन तो नहीं बुलाऊंगा, मैं इसे हमेशा ठगबंधन बुलाता हूं। और फिर कांग्रेस के साथ बगबंधन हुआ, बगबंधन। तो परिस्थिति ऐसी रही। लेकिन पिछले ठगबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बंधु साथ आए और हम सब ने प्रण ली, हम सब ने शपथ ली कि जब तक खींवसर विधानसभा क्षेत्र में कमल नहीं खिलेगा, हम चैन की नींद नहीं लेंगे। पिछले चुनाव में हम सिर्फ 2000 वोटों से चूक गए, लेकिन इस बारी माहौल बहुत बढ़िया है। और हमारे जो लाडले 36 कौम के चाहते प्रत्याशी हैं, इस बारी हेमंत राम जी डांगा 25 या 30 हजार वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप नोट कर लीजिए। 36 कौम का साथ हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। क्योंकि खींवसर का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो ही खींवसर का विकास हुआ है। जी, यू आर लोकल पर्सन ऑफ खींवसर। तो खींवसर के ऐसे कौन से क्षेत्रीय मुद्दे हैं जो कि नोटिस करना जरूरी है और जिसका समाधान भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरेगी? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया खींवसर का विकास तभी हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको 2-3 चीजें मैं आपको पॉइंट्स बताना चाहूंगा। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नागौर सहित खींवसर में सब लोगों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि यहाँ पे पीने के पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, खारा पानी है। 1800 करोड़ की नागौर और खींवसर के लिए योजना, नहर परियोजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, हमारा ग्रामीण इलाका है, ये पूरा धरती है। यहाँ पे गांवों में बिजली के कनेक्शन नहीं थे। बिजली का जाल गांव जीएसएस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाया। सड़कों का जाल भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। उसके बाद 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, खींवसर जैसे छोटे कस्बे में जहां 25,000 की आबादी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए कॉलेज बनवाया। 8 करोड़ की लागत से राजस्थान में पहला स्टेट ऑफ आर्ट खेल मैदान करवाया। और इस बारी 9 महीने पहले जब हमारी सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री जी खजनलाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र को सबसे बड़ी जो सौगात दी है, हमारा बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, 219 किलोमीटर लंबा विधानसभा क्षेत्र है। हमारे ग्रामीण वासियों को, युवा साथियों को इलाज के लिए जोधपुर और नागौर जाना पड़ता था। सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की इस बारी है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बारी एक सीएचसी अस्पताल को इन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया है। जबरदस्त। उसी के साथ पिछले 9 महीने में 70 करोड़ रुपए यहाँ के पोर्ट्स के लिए हुई है सैंक्शन। अनेक ईएसएस और ट्यूबवेल भी सैंक्शन हुई है। खींवसर का जो हमारा बस डिपो है, उससे डिस्ट्रिक्ट लेवल का बस डिपो भी बनाया जा रहा है। और युवाओं की मांग थी, जो हमारा पिछली बारी 8 करोड़ की लागत से खेल मैदान बना था, वो कांग्रेस के शासन में किसी ने उसका ध्यान नहीं रखा। तो स्टेडियम के निर्माण के लिए युवाओं की इलेक्शन में मांग थी। मैं खेल मंत्री जी का, चिकित्सा मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, भाजपा सरकार का फिर आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हाथों हाथ सरकार बनते ही युवाओं के
के लिए खेल मैदान के लिए 4 करोड़ रुपए खेल मैदान के निर्माण के लिए स्वीकृति दी। तो ये तो स्थिति है कि जब भारतीय जनता पार्टी का अमल खिलेगा तो खींवसर विधानसभा क्षेत्र में हम सब रेवंत राम जी के साथ सरकार से कंधा मिलाकर सब कार्यकर्ताओं की राय लेके खींवसर में ऐतिहासिक विकास होगा। जी धनंजय जी, चुनाव का माहौल है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और हनुमान बेनीवाल जी सांसद साहब ने एक आरोप लगाया है कि भाजपा व कांग्रेस मिली भगत करके चुनाव लड़ रहे हैं। इशारा उनका ज्योति मिर्धा जी की तरफ है। सवाई सिंह जी के साथ उनके अच्छे संबंध थे। सवाई सिंह जी की जो वाइफ है वो प्रत्याशी कांग्रेस की। ज्योति मिर्धा जी, गजेंद्र सिंह जी खींवसर, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, कार्यकर्ता बंधुओं के साथ हमारा एक ही लक्ष्य है कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र में 23 तारीख को अमल खिले। और ये जो आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी, इनकी तो आदत ही है, कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं, इनको कुछ समझ ही नहीं है, जो मन में आया बोल दिया। और ये झूठ के जनरेटर है, ये झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते हैं। और मैंने तो इनको पिछले 3 चुनावों में चुनौती दी है, काम करा है भारतीय जनता पार्टी। एक चीज में बहुत माहिर है जी, ये पोस्टर बनाने में और सोशल मीडिया का झूठा प्रचार करने में एक्सपर्ट है, जिसे कहते हैं सोशल मीडिया का दुरुपयोग। काम करा है भारतीय जनता पार्टी, रोड बनाए भारतीय जनता पार्टी, अखबार में सबसे पहले ऐड निकालने वाले और सोशल मीडिया में पोस्टर पोस्ट करने वाले ये एक्सपर्ट है। झूठ फैलाने में ये एक्सपर्ट है। और ये क्या बोल रहे हैं इनको शायद खुद भी नहीं पता। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरएलपी के कार्यकर्ता बंधु घूमते हैं कि ये शेर है। मैं तो सबको कहता हूँ, शेर वो होता है जो 36 कौम को साथ लेके चलता है। शेर वो होता है जो मातृशक्ति का सम्मान करता है। शेर वो होता है जो क्षेत्र का विकास कराता है। और शेर वो होता है जो विकास के आधार में चुनावी मैदान में उतरता है। इन्होंने क्या किया पिछले 15 साल? भेदभाव, पक्षपात, जातिवाद की राजनीति करी, गांव ढाणी जाके अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भाई को लड़ाया। और ये तो कागजी शेर है साहब। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा तो एक ही शेर है भारत में, वो है नरेंद्र भाई मोदी। और इस बारी निश्चित रूप से ये जो आरएलपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, मैं तो उनको कहना चाहता हूं, आपको जितना कीचड़ उछालना है उछाल लो, कमल जो है कीचड़ में ही गिरता है। राजा साहब गजेंद्र सिंह खींवसर जी का बहुत बड़ा नाम है, चिकित्सा मंत्री है, तो उनका और आपका सहयोग किस प्रकार से रह रहा है रेवंत राम जी डांगा के लिए, और आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रीय हित के प्रति हम हर प्रकार से समर्पित हैं और हम इसी चीज में प्रयासरत हैं। और मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं, 24 घंटे हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और हम नहीं चाहते 4-5 हजार से जीत हो, 25 हजार से जीत हो। और खींवसर जो ये विधानसभा सीट है, ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का अजय गढ़ बनेगी। सर, आप युवाओं के बीच में रहते हैं, आप क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी है। जो खींवसर है उसको उड़ता खींवसर कहा जाता है। ड्रग, नशा, इस प्रकार की चीजों में युवाओं को उलझा दिया गया है। युवा बेरोजगार है। इस चीज के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप युवा नेता हैं, आप युवाओं के मध्य रहते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? आपने एक टर्म का यूज किया, उड़ता खींवसर। उड़ता खींवसर की स्थापना करने वाले कौन है? आरएलपी वाले तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने युवा को पूरी तरीके से गुमराह किया। 2 महीने पहले ये आरएलपी के जो लोग हैं, इन्होंने, इनके नेतृत्व ने मंच के माध्यम से कहा था कि मेरे साथ तो जो है स्मैक वाले ये लोग घूमते हैं। तो इसको बढ़ावा देने वाले ही यहाँ के जनप्रतिनिधि जो 15 साल से रह चुके हैं, ये आरएलपी के ही कारनामे हैं। और युवा जागरूक हो चुका है। इन्होंने 3 पीढ़ियों को गांव ढाणी जाके, जैसे मैंने आपको बताया, भाई को लड़ाया। और इस बारी जो है 36 कौम, यहाँ का युवा, यहाँ का किसान भाई, यहाँ की मातृशक्ति, सबका एक ही लक्ष्य है कि 23 तारीख को रेवंत राम जी डांगा विधानसभा पहुंचे, ताकि वो बुलंदी से हमारे किसान भाइयों की, हमारी मातृशक्ति की बुलंदी से आवाज, युवाओं की आवाज विधानसभा में उठाएं। 13 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है खींवसर के अंदर। आप खींवसर की जनता को और राजस्थान की जनता को, जो कि 7 विधानसभा चुनाव पर वोट डालने जा रही है, उनसे आप अपील करते हुए, निवेदन करते हुए क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे खींवसर के युवा साथियों को, मातृशक्ति को, किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश में डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं। ये 2 ऐसे इंजन हैं
जो 300 किलोमीटर की रफ्तार में चलते हैं, और खींवसर के विकास का अब्बा जो है इन इंजनों के पीछे उड़ना हमारे 36 कौम की जिम्मेदारी है। हम सब यही चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, कि खींवसर का भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास हो। जो पिछले 15 साल में आरएलपी ने यहाँ पे शून्य विकास किया है, इस बारी आने वाले 4.5 साल में मेरी आप सबको यही अपील है कि आप सरकार में भागीदारी निभाएं, हेमंत राम जी को भारी मतों से जीत के आपका विधायक बनाएं, ताकि हमारे खींवसर विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य हो और हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़े। जी, तो धनंजय जी, आप अभी चुनाव में बहुत व्यस्त हैं, तो फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला है, इसलिए आपको बहुत बहुत आभार। और हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहते हैं खींवसर के अंदर होने वाले चुनाव के लिए, क्योंकि जो आपकी मेहनत है, राजा साहब की मेहनत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, दिख रही है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि 23 तारीख को, जैसे उस समय अटल बिहारी जी ने कहा था, मैं उनकी पंक्तियों से प्रेरणा लेके आज कहना चाहता हूँ, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, और 23 तारीख को खींवसर विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से कमल खिलेगा। भारत माता की जय। तो ये अटल बात की है धनंजय सिंह खींवसर जी ने, अटल केंद्र से, खींवसर फोर्ट से, और इनके आवाज में जोश और जज्बा ये दिखाता है कि कमल जरूर खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत जरूर होगी खींवसर में एक ही हाको धन्यवाद, साइन ऑफ, थैंक यू, प्लीज।